तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्वार्तुहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्टिजशरीक्षितराजलक्ष्मी धर्मेशयार्जवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दैत्येप्सितुमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकाम् बंदो तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग काज कलि समुद्र उड़त लख्यो प्रगट्यो शब्द जहाज यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। मंगल कामना के लिए 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन किया जाए। इसके बाद जैसी भगवत प्रेरणा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय महाराज की जय। प्रातस्मरणीय परम पूज्य पाद कलिपावनावतार पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी तथा कथा रसास्वादन पारायण महानुभाव, आज कई दिनों से अपनी मति के अनुसार जैसा संतों के द्वारा गुरुओं के द्वारा हमने सुना, कुछ सुनी सुनाई कथाओं को हमने सुनाने का प्रयास किया। रामायण में गोस्वामी जी ने जो वंदना की है, लक्ष्मण जी की वंदना सभी से बड़ी वंदना है। यहाँ तक कि भगवान राम जी से भी बड़ी वंदना श्री लक्ष्मण जी की है, क्योंकि राम जी की वंदना रामायण में 2 ही चौपाई में है। श्री जानकी जी की भी वंदना 2 ही चौपाई में है, भरत जी की वंदना 2 ही चौपाई में है, शत्रुघ्न जी की वंदना 1 ही चौपाई में है, हनुमान जी की वंदना 1 चौपाई 1 सोरठे में है, और श्री लक्ष्मण जी की वंदना 4 चौपाइयों में है। इनकी वंदना में गोस्वामी जी कहते हैं, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। श्री लक्ष्मण जी महाराज के चरण कमलों की वंदना करते हैं और कहते हैं, श्री लक्ष्मण जी महाराज बड़े शीतल हैं और देखने में भी सुंदर हैं और भक्तों के लिए सुखदाता है, सुख देने वाले। श्री लक्ष्मण जी ने जो मार्ग हम लोगों को दिखाया है, उस मार्ग पर चलने से जीवों का कल्याण होता है। भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, लक्ष्मण जी के चरित्र से शिक्षा मिलती है।
भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है भजन करने के लिए। शास्त्र कहते हैं 100 कामों को छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो और सब काम छोड़ करके भगवान का भजन करो। इसकी शिक्षा श्री लक्ष्मण जी से मिलती है। जिस समय भगवान राम जी वनवास जाने के लिए तैयार हुए, लक्ष्मण जी भी साथ में तैयार हुए। राम जी ने बहुत समझाया कि आप यहीं अयोध्या में रहो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, लेकिन लक्ष्मण जी एक नहीं सुने। बोले प्रभु हम कुछ नहीं जानते, मोरे सब एक तुम स्वामी, अदीन बंधुर अंतर्जामी। हमें तो आपकी सान्निध्यता चाहिए। वास्तविकता ये है कि ये जीव ईश्वर का अंश है। इसको वास्तविक सुख ईश्वर की प्राप्ति में ही मिल सकता है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बधो कीर मरकट की नाई। जीव कैसे बंध जाता है? जैसे कीर और मरकट। कीर कहते हैं तोते को। तोता पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, 2 लकड़ियां ऐसे गाड़ देते हैं और एक लकड़ी ऐसे बीच में रखेंगे, उसमें एक पोल लकड़ी होती है, जिसे आपके पंखे में लगी है, नहीं लगी है, उस तरह की। हाँ, ये इसको क्या कहते हैं आप? इसको क्या बोलते हैं? चुंगली। वही चुंगली। तो बीच में चुंगली लगा देते हैं और नीचे दाना फैला देते हैं, चितरा देते हैं। तोते की आदत होती है ऊंचे पर ही बैठता है, तो उस चुंगली पर वो बैठा दाना खाने के लिए जैसे ऐसे नीचे उसने अपना सिर झुकाया दाना उठाने के लिए, तो यूं चुंगली घूम गई। अब वो चुंगली को पकड़े हुए है। अब वो समझता है कि हमको किसी ने पकड़ लिया। यदि वो छोड़ दे तो जा सकता है, लेकिन वो स्वयं बधो कीर मरकट की नाई, इसी को कहते हैं। जैसे हम लोग, आप लोग, संसार के लोग सब घर परिवार, भाई बंधु स्त्री, वो सबको पकड़े बैठे हैं। वो चाहे तो छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं छोड़ते, मरते दम तक नहीं छोड़ते। बधो कीर मरकट की नाई। मरकट कहते हैं बंदर को, जो मारता भी है और काटता भी है, उसका नाम है मरकट। बंदर पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं, मट्टी की हंडी लेते हैं जिसका मुंह छोटा हो और उसको जमीन में गाड़ देते हैं, और इसके बाद चारों तरफ चना छींट देते हैं और उस हंडी में भी 2 चने रख देते हैं। बंदर आया, जल्दी जल्दी इधर उधर चने खाया, फिर उसमें हंडी में झांका और उसी में हाथ डाल देता है। तो ऐसे जब हाथ डाला, हाथ तो चला गया, लेकिन जब मुट्ठी बांधा तो अब हाथ निकल ही नहीं रहा। तो बंदर समझता है कि अरे हमें तो किसी ने पकड़ लिया, और यदि वो छोड़ दे वह तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन वो छोड़ता नहीं, चना छोड़ता नहीं है, हाथ निकलता नहीं है। तो इसी तरह से संसार के लोग सब फंसे पड़े हुए हैं। ये स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, ये रिश्तेदार हैं, ये वो हैं, उसी में जीवन भर फंसे रहते हैं। यदि थोड़ा सा ध्यान दें तो वो भगवान की तरफ आ सकते हैं। लेकिन जैसे बंदर वो चना पकड़े रहता है, ऐसे हम लोग भी संसार को पकड़े बैठे हैं। इसलिए कहते हैं बधो कीर मरकट की नाई, सो माया वस भयो गुसाई। ईश्वर का सानिध्य हम तो कहेंगे कि जब ईश्वर की कृपा हो तभी प्राप्त हो सकता है। ईश्वर का सानिध्य जब तक शुभ अशुभ कर्म लगे रहते हैं तब तक ईश्वर का सानिध्य नहीं प्राप्त होता। विनय पत्रिका में कर्धाली आई है, जान नाम अजान लीन्हे नरक सुरपुर मने। भगवान का नाम चाहे जान में जपो चाहे अनजान में जपो, नरक और सुरपुर में, नरक और स्वर्ग दोनों में ताले लग जाते हैं। न वो नरक जाएगा न स्वर्ग जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? बोले फिर वो भगवान के धाम जाएगा। तो जब तक हम लोग शुभ अशुभ
कर्म के चक्कर में पड़े रहेंगे तब तक भगवान का सानिध्य नहीं प्राप्त हो सकता। जब किसी भी योग के द्वारा जीव ईश्वर से जुड़ना चाहता है, हमारे यहाँ कई योग हैं, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, भक्ति योग है। किसी योग के द्वारा जब ये जीव परमात्मा के तरफ चलता है तो पहले साधन बहुत अच्छा चलता है, लेकिन पीछे को वो समाज कल्याण आदि के चक्कर में पड़ जाता है। हमारा तो कल्याण हुआ, अब समाज का भी कल्याण होना चाहिए। शुभ अशुभ कर्म क्या करते हैं, ये दोनों बंधन का कारण बनते हैं। देखो, अशुभ कर्मों का त्यागना तो हमारे आप के लिए सरल है, क्योंकि भाई ये तो सभी के मन में रहता है, गलत काम करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। लेकिन शुभ कर्मों का त्यागना तो बड़ा ही मुश्किल है। इसके चक्कर में तो बड़े बड़े लोग पड़ जाते हैं। भाई गलत काम करोगे तो गलत योनि मिलेगी, नरक जाओगे। अच्छा काम करोगे तो अच्छी योनि मिलेगी, स्वर्ग जाओगे। तो बंधन तो दोनों में हुआ, चाहे आपको नरक मिला, नीच योनि मिली या अच्छी योनि मिली, तो इसमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। ये शुभ अशुभ कर्म दोनों बंधन का कारण बनते हैं। फर्क इतना है, अशुभ कर्म वो लोहे की जंजीर के समान है और शुभ कर्म सोने की जंजीर के समान है। तो चाहे आपको कोई सोने की रस्सी में बांध दे और चाहे लोहे की रस्सी में बांध दे, बंधन तो दोनों में हुआ। शुभ कर्म के चक्कर में बड़े बड़े लोग पड़ जाते हैं। जैसे मान लो साधु महात्मा लोग, हम ही लोग घर परिवार छोड़ करके निकल पड़े, चलो भगवान का भजन करेंगे और इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। पहले निकले, साधन बहुत अच्छा था, भगवान की प्राप्ति होगी, गए अयोध्या गए, संत महात्माओं की संगत मिल गई, थोड़ा उपदेश सुने, थोड़ा कथा सुने, अब धीरे धीरे कुछ बोलने का अभ्यास हो गया। तो मन में आया कि चलो हमारा तो कल्याण हो ही गया, अब लोगों को कथा सुनाओ, उपदेश करो, सबका उद्धार होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। कहाँ हम सीधे भगवान के तरफ जा रहे थे और कहाँ शुभ कार्य के चक्कर में पड़ गए कि भाई सबका कल्याण हो। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से लखनऊ जाए तो कितना टाइम लगेगा, मान लो 4 बाग जाना चाहे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेगा। अब वो 4 बाग जाने के लिए यहाँ से महमूदाबाद जाए, वहाँ से ट्रेन पकड़े, इसके बाद सिधौली होते हुए और इस तरह से घूमता हुआ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तब तक गाड़ी प्रतीक्षा नहीं करेगी। तो बीच ही में यदि शरीर छूट गया तो कल्याण कैसे होगा। इसके चक्कर में तो बड़े बड़े लोग पड़ जाते हैं। जैसे श्री भरत जी महाराज भगवान को मनाने के लिए चित्रकूट गए, बहुत प्रयास किया और भगवान वापस आने के लिए तैयार नहीं हुए। तो भरत जी ने भगवान के सामने तो एक ही रट लगा दी, प्रभु हमें तो सेवा चाहिए, हमें तो सेवा चाहिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। भगवान ने कहा सेवा तो कई तरह की होती है, बाजार से कुछ लाना भी सेवा है, आप यहाँ सफाई कर दिए, झाड़ू लगा दिए, वो भी सेवा है, कपड़ा साफ कर दिए, वो भी सेवा, पैर दबा दिए, वो भी सेवा, भोजन बना दिए, वो भी सेवा, कई तरह की सेवा। लेकिन राम जी ने कहा सबसे बड़ी सेवा आज्ञा पालन होता है, इसलिए आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, तुम्हारे लिए हमारी आज्ञा है, तुम 14 वर्ष तक अयोध्या के राज्य का संचालन करो। भरत जी महाराज इस शुभ कार्य के चक्कर में पड़ गए, भगवान की आज्ञा ले करके वापस अयोध्या आ गए। जो बात भगवान राम जी ने भरत जी से कहा वही तो लक्ष्मण जी से भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे यहाँ घर में रहो, माता पिता की सेवा करो, अयोध्या के राज्य का संचालन करो, ये कई बात कह रहे थे। राहु करो सब कर पर दोषु, न तरुतात होई बड़ दोषु। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये हमें कुछ नहीं चाहिए, सेवक समय न ढीठ ढिठाई, हमें तो आपके चरणों का सानिध्य चाहिए। तो भरत जी को तो भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान की सेवा का अवसर नहीं मिला। लेकिन लक्ष्मण जी ने भगवान की एक तरह से आज्ञा की अवहेलना कर दी, इसलिए भगवान का सानिध्य उनको
प्राप्त हो गया। इसलिए गीताकार कहते हैं यस्य सर्वे समारंभाम काम संकल्प विवर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम तमाहु पंडितम बुधा। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। भगवत सन्निधता के लिए तो शुभ अशुभ कर्मों की आहुति देनी ही पड़ेगी, तभी भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। और भक्त लोग तो बस भगवान जिस तरह से राजी रहें, भगवान प्रसन्न रहें, तो वो नर्क जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गाली देना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन भक्त लोग भगवान के लिए गाली भी देते हैं। जनकपुर को भगवान राम जी गए तो कितना जनकपुर वासियों ने गाली दिया। क्यों गाली दिया? क्योंकि उसमें भगवान को प्रसन्नता होती थी। जे जे पूछा तनी बतिया बताओ पहुना, एगो बतिया सुन के मन में अचरज लागे भारी। खीर खाए सुत पैदा करती अवधपुरी की नारी, कैसन रीति आई हमें समझाओ पहुना। जे जे पूछा तनी बतिया बताओ पहुना। मात पिता अगर गोरे होते गोरे छोरा छोरी, आप श्याम क्यों जब गोरे राजा दशरथ कौशल्या भी गोरी। मन की शंका तनिका मिटाओ पहुना। तो गाली को सुन करके भगवान को प्रसन्नता होती है। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी काम आप करेंगे तो उसके लिए उसका पाप और पुण्य आपको भोगना नहीं पड़ेगा। वशिष्ठ जी का नाम आप सुने हैं। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के ही मानसिक पुत्र हैं और सूर्य कुल में पुरोहिती कर रहे थे। श्री भगवान राम जी नित्य जाते थे, वशिष्ठ जी को प्रणाम करते थे, चरणामृत भी लेते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। क्या श्री वशिष्ठ जी ये नहीं जानते थे कि ये भगवान है? तो जन्म के पहले से जानते हैं। जब महाराज दशरथ जी को चौथापन आ गया, कोई पुत्र नहीं होते, गए वशिष्ठ जी के पास में, बोले गुरुदेव कैके में तीन भी बाहु बालक नहीं पायो, बालक नहीं पाए हो। गुरुवरे ऐसन जतन बतलावो, बधैया घर बाजई, बधैया घर बाजई हो। ललना कुटिया से बोले गुरु, बाबा सुनाऊं राजा दशरथ, सुनाऊं राजा दशरथ हो। राजा तुम एक जागेरा चावो, सुफल होई कारज, सुफल होई कारज हो। श्री वशिष्ठ जी ने उपाय बताई और यह भी बताया कि आप धैर्य धारण करो, धरो धीर हुई है सुधचारी। आप एक के लिए परेशान हो, चार चार पुत्र होंगे और ऐरे गहरे नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहार। जब श्री राम जी का प्राकट्य हुआ और जब नामकरण करने के लिए वशिष्ठ जी को बुलाया गया, तो भी वशिष्ठ जी जानते थे कि ये भगवान है। ऐसा नहीं है कि धोखे में थे। क्या कहा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जरा सोचिए, भगवान को भगवान समझ करके फिर भगवान से प्रणाम कराना और भगवान को अपना चरणामृत पिलाना, ये अच्छी बात तो नहीं है। यद्यप श्री वशिष्ठ जी को ये बात खलती थी, भगवान के राज्य काल में एक दिन उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त कर दिया राम जी के सामने। कहा, आप ये क्या कर रहे हो? देख देख आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। उपरोहित कर्म यति मंदा, अवेद पुराण सुमृति करे निंदा। उपरोहिती कर्म अच्छा नहीं होता है, सही बात है।
कहा हमारे पिताजी ने कहा कि तुम इस कुल में सूर्य कुल में पुरोहिती करो। वशिष्ठ जी ने कहा पिताजी ये कर्म हम नहीं करेंगे। वो पुरोहित कर्म यति मंदा, वेद पुराण सुमृत करे निंदा। क्या होता है, हमने देखा है अपनी आंखों से, जो थोड़ा कमजोर दिमाग वाली माताएं होती हैं, लड़के को भूत पकड़ लिया है, लड़के को नजर लग गई है, तो ये किसी पात्र में किसी कटोरे में थोड़ा चावल या तो आटा लेंगे, उसमें थोड़ा नमक रखेंगे। अब जिसको भूत पकड़ा है या नजर लगी है उसके सिर पर ऐसे उतारेंगे, उतार करके रख देंगे। बोले कौन खाएगा इसको, कौन ले जाएगा? बोले पुरोहित आएंगे उनको दे देंगे। अब वो किसी का उतारण कोई खाए तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाएगी? आप कहेंगे पुरोहित खाता है उसकी बुद्धि क्यों नहीं भ्रष्ट होती है? उसकी बुद्धि इसलिए नहीं भ्रष्ट होती कि वो ले जाता है, बनाता है और इसके बाद भगवान के सामने रखकर तुलसी छोड़ देता, भोग लगाता है। इसलिए पाप पुण्य सब भगवान खा जाते हैं, वो प्रसाद की भावना से उसको पाते हैं, इसलिए उनको पाप नहीं लगता। तो वशिष्ठ जी ने कहा उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति करे निंदा। जब न लेव मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। हम नहीं ले रहे थे कि पिताजी ये कर्म बहुत खराब है, ये हमसे नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा कर्म तो खराब है, लेकिन इस कर्म के करने से तुमको भगवान मिल जाएंगे। तो वशिष्ठ जी कहते तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान जाकहु करिय सो पैहो, धर्म न यही समयान। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुत संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगे धर्म कहा सुर सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। एन केन प्रकारेण जैसे भी हो सके भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। यदि झूठ बोलने से प्रेम होता है कोई बात नहीं, झूठ बोलिए। कथा आप सब लोग सुने हैं, वसुदेव जी देवकी जी को लिए जा रहे थे, कंस भेजने जा रहा था, और रास्ते में आकाशवाणी हुई अरे कंस, तो जिस अपनी बहन को भेजने जा रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तलवार निकाल लिया मारने के लिए महाराज। वसुदेव ने बहुत उपाय किया, बहुत प्रार्थना की, और बोले भैया 8वां पुत्र न तुम्हारा काल होगा, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि सब पुत्र हम तुमको ला करके देंगे, जो इच्छा होगी करना। कंस जानता था कि वसुदेव जी धर्मात्मा है, सत्यवादी हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन जब 8वें पुत्र का नंबर आया तो आप जानते हैं क्या हो गया, तो हेरा फेरी हो गई। जब लड़के की जगह पर लड़की लेकर के वसुदेव जी गए तो कंस ने कहा कि आकाशवाणी तो झूठ नहीं बोलती, तुमने कहीं लड़के को छिपाया है, सत्य बोलो। तो क्या सत्य बोले वसुदेव जी? वसुदेव जी ने कहा नहीं भैया ये लड़की ही हुई है, आप हम पर विश्वास करो। सरासर झूठ बोले तब तो उनको नरक जाना चाहिए। नरक क्यों नहीं हुआ? नरक इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया सब भगवान के लिए किया, अपने लिए नहीं किया। तो जिस कर्म के करने से भगवान की प्राप्ति होती हो, भगवान में स्नेह प्रेम होता हो, उस कर्म के करने से कोई दोष नहीं लगता। विचार दृष्टि से देखा जाए तो नारद जी जब विश्व मोहिनी को प्राप्त करना चाहते थे, नारद जी में काम भी आया, क्रोध भी आया, वो भी सब कुछ सारे अवगुण आ गए। झूठ भी बोले, जब तब कचन होई ते काला, हे विधि मिले कवन विधि माला। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूप संभाखे। तो कानून है, गीताकार कहते हैं, मानस में भी वर्णन है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नारद जी में काम भी आया, क्रोध भी आया, सब कुछ आया, और नारद जी को नरक भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नारद जी भी इनको भगवान पर पूरा भरोसा था। वो कहते थे मोरे हित हरिसम नहीं को, यही अवसर सहाय सो हो।
भक्त लोग जो कुछ भी करते हैं सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। भगवान राजी रहें, हमें नरक जाना पड़े चाहे स्वर्ग जाना पड़े। एक जाति का मुसलमान बहुत बड़ा भगवान कृष्ण का भक्त हुआ है, जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं। वो भगवान से कहते हैं, महाराज हमें आप कहीं भी भेज दीजिए, लेकिन आप प्रसन्न रहिए। बस मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिल कालिंद कूद कदम्ब की डारन। और पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि प्रभु आप हमें नरक भेज दीजिए, लेकिन आप प्रसन्न रहिए। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं नरक में जाऊंगा तो वहां भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। और मोहि को है काहि कहीं हो, रंग राज जो मन को मनोरथ के ही सुनाए सुख लई हो। मोह का यगम सुगम तुम का प्रभु तो फल चारिन चाहियो। और खेल वे कहा खग मृग तरु किंकर होय, रावरो राम हो रही हो। यही नाते नरकहु सच पई हो, या बिन परम पदो दुख दई हो। कीजे कृपा की हृदय आनिए, तुलसी को पन निर्भई हो। विश्वामित्र जी क्या भगवान को नहीं जानते थे भगवान है? जब विश्वामित्र जी को राक्षस लोग परेशान कर रहे थे, यज्ञ नहीं करने दे रहे थे, तब उन्होंने यही विचार किया था क्या? तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। एहु मिस देखऊं पद जाई, कर बिनती आनऊ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। बहुविधि करत मनोरथ, जातन लागी बार। कर मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। क्या विचार करके चले थे? प्रभु अवतरेउ, भगवान का अवतार हो गया है। अयोध्या आए, दशरथ जी से मांग करके श्री राम लक्ष्मण को लेकर गए और अपना यज्ञ जब पूरा कर लिए, तब क्या करते हैं? विश्वामित्र जी लेट जाते हैं और राम जी से पैर दबवाते हैं। ये कोई अच्छी बात है क्या? भगवान को भगवान जान करके और फिर भगवान से सेवा कराना ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा क्यों करते थे? इसमें भगवान को प्रसन्नता होती थी। भक्त सदैव यही चाहते हैं, भगवान सुखी रहे, भगवान हंसते रहे, भगवान प्रसन्न रहे। जटायु जी की कथा आपने सुना होगा, उनके पंख कट गए हैं। राम जी जब जा रहे थे, आगे परागीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। इनको जब भगवान की प्राप्ति हो गई थी, तो ये भगवान के चरणों की रेखाओं का क्यों स्मरण करते थे? भाई जब भगवान की प्राप्ति हो गई है तो मरते समय भगवान का ही चिंतन करो। यदि आपने अपने लड़के का चिंतन किया, परिवार वालों का चिंतन किया, या जिसका भी चिंतन करोगे, मरते वक्त उसी योनि में आप चले जाओगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं हरदम भगवान का चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान कृष्ण का ध्यान करो, भगवान राम जी का ध्यान करो। कभी अपने लड़के, कभी स्त्री और कभी किसी का चिंतन करोगे तो मरोगे तो उसी योनि में फिर चले जाओगे। और जटायु जी मरते वक्त भगवान का ध्यान नहीं करते, जो रेखाएं बनी उनका ध्यान करते। क्यों? क्योंकि महारानी सीता जी की स्थिति को देखा है, छटपटाती हुई जा रही थी। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसार उदाया। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्यो रोषा। विविधि विलाप करत बैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरी सनेही। तो श्री जटायु जी ने महारानी सीता जी की स्थिति को देखा है, तो राम जी सीता जी के विरह में बहुत दुखी होंगे, इसलिए वो दुखी वाला चेहरा इनको ध्यान में नहीं जचा। और व्यक्ति सुख में हो चाहे दुख में हो, रेखाएं जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। चाहे आप दुखी हो चाहे सुखी हो, रेखाएं तो जैसी होंगी वैसी रहेगी।
इसलिए भगवान की चरण रेखाओं का ध्यान कर रहे थे जटायु जी, क्योंकि भक्त लोग सदैव भगवान को प्रसन्न मुद्रा में देखना चाहते हैं। भगवान राम जी वन को जा रहे थे, केवट के सामने गए, कितने प्रकार की उसने बातें कही, लोग बड़े विस्तार से कहते हैं। वो कहता है आपकी कसम, आपके बाप की कसम खाकर कहते हैं जब तक चरण नहीं धो लेंगे तब तक हम पार नहीं करेंगे। तो ऐसी सी बातें क्यों करता है? क्योंकि भगवान जब यहाँ से चले हैं तो भगवान का चेहरा उदास था, भगवान को खुश करने के लिए वो नाना प्रकार की बातें कर रहा था। वो अंत में भगवान हंस ही पड़े, सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन, तब उसको प्रसन्नता हुई। भक्तमाला आदि में अनेकों प्रकार की चर्चाएं हैं। एक हरिदास नाम के उच्च कोटि के भगवान के भक्त थे। वो भगवान को नित्य 56 प्रकार का भोजन बना करके भोग लगाते थे, लेकिन भगवान का भोग लगा हुआ अपने नहीं खाते थे, उसके कई भाग करते। एक भाग मछलियों को, एक भाग बंदरों को, एक भाग चिड़ियों को, एक भाग गायों को खिला देते, अपने भगवान का भोग लगा नहीं खाते थे। आपने जब खाना होता तो बाटी बना लेते सूखी, और न नमक है न मीठा है, वैसे खाते। लेकिन खाने के पहले वो सारी बाटियां भगवान के चेहरे पर ऐसे उतारते, उतार उतार करके रख लेते। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा महात्मा आप ये क्या करते हो, 56 प्रकार का भोग हमें लगाते हो और आप प्रसाद भी नहीं पाते हो। तो हरिदास जी बोले महाराज 56 प्रकार का भोजन तो आप ही को शोभा देता है, आप त्रैलोक के ठाकुर हैं। हम इसलिए नहीं खाते हैं कि खट्टा मीठा कसैला खाएंगे तो भजन नहीं होगा। किसी ने कहा है रसना जो पे चाट चटेगी तो क्या राम रटेगी। तो बोले आप बाटी बनाते हो और हमारा भोग नहीं लगाते हो। बोले महाराज ये तो आपके लायक नहीं है, आप कैसे खाओगे, सूखी बाटियां आपका गले पास नहीं करेगी। बोले आप हमारे चेहरे पर क्यों उतारते हो। महात्मा ने कहा महाराज हजारों लोग दिन भर में आपका दर्शन करने आते हैं तो लोगों की नजर लग जाती होगी, इसलिए हम आपके चेहरे पर उतारते हैं कि आपकी अलाय बलाय हम खा लें, आप स्वच्छ बने रहो। तो भक्तों की तो ऐसी भावना रहती है कि भगवान राजी रहें, जैसे भी हो भगवान सदैव हंसते रहें, प्रसन्न रहें। अनेकों चर्चाएं आपने सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके द्वारिकापुरी चले गए। कितने वर्ष बीत गया महाराज, कभी एक चिट्ठी तक नहीं दिया, और गोपियां भगवान के बगैर बेचारी तड़पती हैं। कभी कभी जब उधो आए हैं तो उधो जी से गोपियां कहती हैं कि भैया उधो एक बार हमें श्याम सुंदर से मिला दो, तो उनकी चर्चा करना हम बंद करेंगे, जीवन भर तुम्हारा उपकार मानेगी, एक बार मिला दो। क्या कहती हैं? मिला दो शाम से उधो तेरा गुण हम भी गावेंगी। मिला दो शाम से उधो तेरा गुण हम भी गावेंगी। हमन को छोड़ गिरधारी गए जब से नहीं आए, चरण पर शीश धरी करके फेरी उनको मनावेंगी। मिला दो शाम से उधो तेरा गुण हम भी गावेंगी। प्रीति हमसे लगा करके विसारा नंद नंदन ने, खता क्या हो गई हमसे अरज अपनी सुनावेंगी। कभी फिर आए गोकुल में हमें दर्शन दिलावेंगे। वो ब्रह्मा नंद हम दिल से नहीं उनको भुलावेंगी। मिला दो
शाम से उधो। कभी कभी गोपियां सोते समय भी लंबी लंबी श्वास लेती। हमारा प्यारा श्याम सुंदर जहाँ कहीं भी वो राजी रहे, हम सैकड़ों वर्षों की यम यातना सहन कर दी। हाँ प्यारे श्याम सुंदर, भगवान को जो जिस प्रकार से चिंतन करता है, भगवान उसको उसी प्रकार से चिंतन करते हैं। गीताकार कहते हैं, ये यथा मम प्रपादन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इसका अनुवाद एक उच्च कोटि के संत ने किया है। यदि हम आपको सुनावें तो अर्थ आप अपने आप समझ जाओगे। वो लिखते हैं, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, और जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है वो उस ढूंढने में मजा ढूंढता है। जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, तो पतित बिंदु जी का पता ढूंढता है। भगवान कहते हैं, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, और जो तू कर्रो काट सो मैं लोहे की लाट। भगवान को जो जिस भावना से भजता है, भगवान उसको उसी भावना से भज दे। यदि गोपियां भगवान के लिए तड़प रही हैं तो भगवान भी गोपियों के लिए तड़पते रहते हैं। कभी कभी सोते समय भी भगवान की नींद खुल जाती, नींद चढ़ जाती और बोल पड़ते, हाँ गोपी, हाँ राधे। भगवान की वो 16,108 महारानियां वो सब ईर्ष्या करती। वो ब्रज की अहिरिनियां न पढ़ी न लिखी न देखने में कोई सुंदर है, यहाँ सोते समय भी उनका स्मरण करते। और हम तो पढ़ी लिखी भगवान की महारानी हैं, हमारा कभी नहीं याद करते। भगवान का एक सिद्धांत है, वेद पुराण पुकार कहें कि गुमान गोविंदे भावत नाही। भगवान समझ गए इन महारानियों को अभिमान हो गया है कि हम बहुत सुंदर हैं। ऐसे एक बार गरुड़ को भी अभिमान हो गया था, चक्र को अभिमान हो गया था, महाराज सत्यभामा को अभिमान हो गया था, यदुवंशियों को अभिमान हो गया था। एक बार भगवान सत्यभामा जी को रामावतार की कथा सुना रहे थे कि जब सीता जी का हरण हो गया था तब इस तरह से राम जी, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पशु पक्षियों से पता पूछ रहे थे। तो सत्यभामा को लगा कि सीता हमसे ज्यादा सुंदरी थी क्या? बोले हमसे ज्यादा सुंदर थी। भगवान ने कहा ठीक है बताएं, कि समझ गए कि इनको अभिमान हो गया हम ज्यादा सुंदर हैं। चक्र को अभिमान हो गया था। चक्र बोल रहे थे, दुर्वासा के पीछे जब हम चले तो हम जला ही देते, लेकिन तो अम्बरीश जी ऐसे थे जो क्षमा याचना किए, हमने छोड़ दिया, हमारे तेज को कौन संभाल सकता है। गरुड़ को भी अभिमान था। गरुड़ कहते थे, हम तो भगवान की सवारी जानबूझ करके बन गए, नहीं तो हमारे समान संसार में कौन पराक्रमी, कौन उड़ने वाला है। भगवान तो हमें सखा मानते थे, हम अपनी तरफ से सवारी बन गए। यदुवंशियों को भी बड़ा अभिमान था कि हमारे समान कोई बलवान नहीं, पराक्रमी नहीं। भगवान ने सोचा इसी समय इनके अभिमान को दूर कर दो। भगवान द्वारिकापुरी में बैठे थे, हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर बैठे थे। हनुमान जी को एहसास हुआ कि भगवान स्मरण कर रहे हैं द्वारिकापुरी में। हनुमान जी वहां से चले और नगर के बाहर एक दिव्य बाग था, उसमें अपना चलो नाय सिर बैठो बागा, फल खाए तब तो रही लागा। रक्षकों ने आकर के कहा, महाराज एक कहीं से बड़ा भयंकर बंदर आ गया है। भगवान ने कुछ सेवकों को भेजा, कहा जाओ पकड़ लाओ। सैनिक लोग गए, कहाँ है कहाँ है? पेड़ पर बैठे थे हनुमान जी महाराज, नीचे पूंछ लटक रही थी, केला की घार हाथ में लिए थे। कहाँ है कहाँ का? ऐसे मारा जोरों से फेंक करके, तो सैनिक के यहाँ गाल पर लगा, मूर्छित हो गया। कहा महाराज बड़ा भयंकर बंदर है। भगवान ने गरुड़ को बुलाया, कहा जाओ उस बंदर को पकड़ के लाओ। गरुड़ जी गए, बुलाए बंदर, तो
तो आधा चौथाई फल खा करके और फेंक देता है, कोई डाल तोड़ देता है, कोई पेड़ उखाड़ देता है। चल तुझे मेरे द्वारिकाधीश बुला रहे हैं। हनुमान जी बोले द्वारिकाधीश से क्या लेना देना, हम तो राम जी के भक्त हैं। कहे तू फल खा करके फेंक देता है, डाल तोड़ डालता है, ऐसा क्यों करता है? तू पक्षी होकर के भी इतना नहीं समझता, फलों पर तो बंदरों का, पक्षियों का पूरा अधिकार होता है। और जो हम ये पेड़ उखाड़ते हैं और फल खा करके फेंक देते हैं तो बंदर का स्वभाव होता है, खायो फल पर लागी भूखा, कब स्वभावते तोरे और रोखा। चल तुझे द्वारिकाधीश भगवान बुला रहे हैं। वो लिपटने का प्रयास किए, हनुमान जी ने ऐसे पूंछ में लपेट करके गरुड़ को ऐसे फेंका तो गप से जा करके समुद्र में गिरे। भगवान उस समय स्नान कर रहे थे, जलांजलि दे रहे, तो गरुड़ जी हाथ में आ गए। तो कहा गरुड़ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो बंदर को पकड़ने भेजा था। अरे कहा महाराज बड़ा भयंकर बंदर है। हमने कहा चलो द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बुला रहे हैं, तो कहता हमें उनसे क्या लेने देना। कहा नहीं जाओ, इस बार जाओ, कह दो द्वारिकापुरी में भगवान राम जी आपका स्मरण कर रहे हैं। गरुड़ जी गए डरते डरते, बोले महाराज द्वारिकापुरी में भगवान राम आपका स्मरण कर रहे हैं। हनुमान जी बोले अच्छा चलो आएंगे, आ रहे हैं। महाराज जल्दी हमारी पीठ पर बैठ लेते तो अच्छा होता। बोले चलो हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। हनुमान जी ने सोचा है भगवान की सवारी, इस पर बैठना तो भगवान की बराबरी हो जाएगी। गरुड़ जी चले गए, हनुमान जी फूल एकत्रित किए, 2 मालाएं बनाए, एक राम जी के लिए, एक माता सीता के लिए। अब भगवान ने चक्र को बुलाया, कहा दरवाजे पर खड़े हो जाओ, कोई बगैर हमारी आज्ञा अंदर ना आने पाए। चक्र खड़े हो गए। भगवान ने सत्यभामा को बुलाया, कहा जल्दी सीता जी का रूप धारण करके आ जाओ, हमारे बगल में बैठो, नहीं तो हनुमान जी आ रहे हैं, प्रणाम नहीं करेंगे। गरुड़ जी खड़े, चक्र खड़े दरवाजे पर। हनुमान जी वहां से चले तो रास्ते में गरुड़ जी मिल गए। कहा तुम अभी यहीं पड़े हो? वो पकड़ करके अपनी कांख में दबा लिया। अब गरुड़ जी घबराए कि ऐसा ना हो जोर से दबा दे तो फिर काम बिगड़ जाए। तो बोले घबराओ नहीं, तो हमें रास्ता बताओ। गरुड़ जी कहते इधर से चलिए, उधर से चलिए, इधर से चलिए। पहुंच गए दरवाजे पर। अब चक्र दरवाजे पर नाच रहा है। बोले भाई हमें राम जी का दर्शन करना, जाने दो। बोले नहीं। हनुमान जी ने पकड़ करके अपने गाल में रख लिया। पहुंचे अंदर, चक्र को गाल में और गरुड़ को कांख में। सत्यभामा को बुलाया। सत्यभामा तो जैसे थी, उनको सुंदरता का अभिमान था, उसी रूप में आकर के बैठ गई। जब हनुमान जी वहां पहुंचे, प्रणाम किए। भगवान ने पूछा आपको कोई बुलाने नहीं गया था? ऐसे कहा बताया महाराज ऐसे ऐसे कमजोर पक्षियों को आप अपनी सवारी बनाए हो। अरे आपको आवश्यकता हो तो आपका पुत्र हनुमान तैयार है। अब उनका जो अभिमान था उड़ने का, पराक्रम का, अभिमान समाप्त हो गया। भगवान ने पूछा हनुमान तुमको कोई रोका नहीं? तब हनुमान जी मुस्कुराए, गाल से चक्र को निकाले, बोले आप तक आने में बाधा कर रहा था। तो उनका अभिमान चला गया। अब बगल में देखा सत्यभामा जी को। हनुमान जी ने बड़े आश्चर्य में कहा प्रभु आप माता सीता कहाँ है? और ये किस दासी को आपने अपने बगल में बैठा लिया? सत्यभामा को जो सुंदरता का अभिमान था चूर हो गया। वहां से भागी, तुम अपने बेटे को संभालो हनुमान को। तो इन सबका अभिमान एक साथ में भगवान ने समाप्त कर दिया। हनुमान जी प्रणाम करके चले गए। मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था कि भगवान की महारानियों को अभिमान हो गया कि हम बहुत सुंदर हैं, हमारा कभी स्मरण नहीं करते। वो ब्रज की ग्वालिनियों को सोते समय भी स्मरण करते। भगवान ने सोचा अब इनके अभिमान को दूर करना चाहिए। एक दिन भगवान ने नाटक किया, जोर जोर से चिल्लाने लगे, आहा मेरे पेट में बड़ी दर्द हो रही है, दवा कोई काम नहीं करती, लगता हमारे प्राण निकल जाएंगे। अब भगवान की महारानियां घबराई, महाराज क्या करें, किस वैद्य के पास में जाएं, कौन सी औषधि लाएं? बोले कोई औषधि काम नहीं करेगी, आज हमारे प्राण निकल जाएंगे। और नारद जी पहुंच गए, क्योंकि नारद जी भगवान की हर लीला में सम्मिलित रहते हैं।
नारद जी हरि भक्त सयाने, और प्रभु के मन की रुचि पहचाने। नारद जी पहुंचे, भगवान को प्रणाम किए तो भगवान तो तड़प रहे थे। नारद जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है? कहा, नारद हमारे पेट में भयंकर पीड़ा हो रही है, दवा कोई काम नहीं करती, तो महाराज बताइए हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कैसे आपका इलाज हो सकता है, कहाँ दवा मिलेगी? भगवान ने कहा, दवा तो सभी के पास में है, सब जगह है, लेकिन हमें देने के लिए कोई तैयार ही नहीं होगा। नारद जी बोले, महाराज ऐसी क्या बात है, आप बताइए तो सही। भगवान ने कहा, यदि ऐसा कोई भक्त मिल जाए जो अपना कलेजा चीर करके हमें दे दे, तो हमारे पेट की दर्द ठीक हो जाएगी, हम स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कटोरा लिया, भगवान ने कहा, अपना चरणामृत धो करके यदि हमको कोई पिला दे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कटोरा लिया और उन्हें महारानियों की तरफ बढ़े, बोले, भगवान कह रहे अपना चरणामृत कोई दे दे तो हमारे पेट की पीड़ा ठीक हो सकती है, थोड़ा थोड़ा चरणामृत दे दीजिए, भगवान स्वस्थ हो जाएंगे। तो भगवान की महारानियां और लाली पीली आंखें बनाने लगी। बोले, नारद वो हमारे पति हैं और अपने पति को हमने अपने पैर धो करके पिलाएंगे तो हम नर्क नहीं चली जाएंगी। भगवान ने महारानियों की तरफ देखा, फिर नारद जी की तरफ देखा, कहा, नारद इन बेचारियों को नरक से बहुत डर लग रहा है, हम चाहे मरे चाहे जिए लेकिन इनको स्वर्ग मिलना चाहिए, इसलिए तुम्हें चरणामृत लेना है तो अब ब्रज को चले जाओ सीधे। नारद जी मनोवेग से ब्रज गए हैं। देखा गोपियों ने नारद जी को चारों तरफ से घेर लिया। नारद जी क्या आप द्वारिकापुरी से आ रहे हो, वहां से आए हो तो कुछ समाचार सुनाओ, हमारे प्रियतम कैसे हैं? राधिका जी को देखा एक कोने में पड़ी हैं, उनके शरीर में केवल हड्डी मात्र बची है और लंबी लंबी सांसें ले रही हैं। कहती, मेरे पूरे जीवन का पुण्य लग जाए लेकिन मेरा प्रियतम जहां कहीं भी हो वो स्वस्थ रहे। नारद जी से गोपियों ने पूछा है कि भगवान द्वारिकाधीश कैसे हैं? नारद जी ने कहा कि उनके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ गई है, उनके पेट में भयंकर पीड़ा हो रही है। वो तो बोल रहे थे हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। गोपियों ने कहा, नारद कोई उपाय है जिसके करने से भगवान के प्राण बच जाएं? बोले, हाँ उपाय है। भगवान ने कहा, यदि ऐसा कोई भक्त मिल जाए जो अपने पैर धो करके हमें पिला दे तो हमारे पेट की पीड़ा ठीक हो जाएगी। गोपियों ने जल्दी जल्दी अपने पैर उठा दिया, कहा, नारद जी जल्दी करो, हम चाहे नर्क जाएं चाहे स्वर्ग जाएं लेकिन हमारे प्रियतम तो स्वस्थ हो जाएंगे। राधिका जी ने जब इस बात को सुना तो राधिका जी ने दोनों चरण उठा दिया, कहा, नारद जी आप चरणामृत की बात कर रहे हो, हम अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं, जीवन देने के लिए तैयार हैं। राधिका जी ने क्या कहा, चरणामृत क्या निज जीवन दूं, पर मुंह से निकले आह नहीं, सुखी मेरे सदैव कन्हैया रहे, सत नरक पड़ूं परवाह नहीं। हम सैकड़ों वर्ष नरक में रह करके यम यातना सहन कर लेंगी लेकिन हमारा प्रियतम जहां कहीं रहे वो सुखी रहे। तो हमारे यहाँ भक्त लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही सिद्धांत श्री लक्ष्मण जी महाराज का है। लक्ष्मण जी कहते हैं हमें कोई भला कहे बुरा कहे कुछ भी कहे लेकिन प्रभु पर किसी प्रकार का आँच नहीं आना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी ने तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी धर्म पत्नी सती शिरोमणि श्री उर्मिला जी को भी त्याग दिया, जो कि शादी विवाह के समय में आप लोग भी ये काम किए होंगे। मंडप में और सभी देवी देवताओं के सामने जब लड़का पाणी ग्रहण करता है तो कसम खाता है, कहता है हम इसका हाथ पकड़ते हैं और ये हमारे धर्म में सहायता करेगी और हम जीवन भर इसकी व्यवस्था करेंगे। तो आप कहेंगे फिर लक्ष्मण जी को तो दोष लगना चाहिए। तो लक्ष्मण जी को दोष नहीं लगेगा क्योंकि लक्ष्मण जी ने जो कुछ किया वो अपने लिए नहीं किया, वो भगवान के लिए किया। जैसे हनुमान जी महाराज जब गए लंका तो आप जानते हैं रावण की पूरी बाग उजाड़ दिए कि नहीं।
विद्यमान देखत दसानन को कानन सो तहस नहस कियो केसरी समीर को नाथ एक यावा कपि भारी तेहि अशोक वाटिका उजारी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सैकड़ों यज्ञ करने का जो फल होता है वो एक कुआं बनवाने पर मिलता है, और सैकड़ों कुआं बनवाने का फल एक बावली बनवाने पर मिलता है, सैकड़ों बावली बनवाने का फल एक तालाब बनवाने पर मिलता है, और सैकड़ों तालाब बनवाने का फल एक पेड़ लगाने पर मिलता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं एक पेड़ 10 पुत्रों के बराबर है। इस बात को अभी आज भी सरकार भी मानती है। सरकार कहती है एक पेड़ एक पुत्र के बराबर है, इसलिए आप हरा पेड़ काटोगे, सरकार को पता चलेगा तो आपको दंड मिलेगा, आपको जेल हो जाएगा। और हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो पूरी पूरी बागें उजाड़ दिए, तो हनुमान जी को दोष लगना चाहिए। फिर इतना ही नहीं, हनुमान जी ने तो राक्षसियों के गर्भ को गिरा दिया। गर्भ गिराना कितना बड़ा पाप होता है। जब हनुमान जी लंका जला करके चले हैं तो इतने जोरों से गर्जना किए कि राक्षसियों का गर्भ ही समाप्त हो गया। चलत महाधुनि गरजसि भारी गर्भ श्रवहि सुनि निशिचर नारी। क्यों ऐसा किया हनुमान जी ने? क्योंकि भगवान राम जी ने प्रतिज्ञा किया था निशिचर हीन करो वही भुज उठाए प्रण कीन सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। और इधर पार्वती जी ने राक्षसियों को वरदान दे रखा है कि वो बच्चा पैदा करे और तुरंत जवान हो जाएगा और जाकर के रावण की सेना में भर्ती हो जाएगा। तो राम जी जीवन भर लड़ते रहेंगे, कभी पार ही नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी ने सोचा कि जिस फैक्ट्री से ये राक्षस निकलते हो फैक्ट्री में आग लगा दो। इसलिए चलत महाधुन गर्ज से भारी गर्भ श्रवै सुनि निश्चर नारी। आप कवितावली रामायण को उठा करके देखिए, जो तोर जम कातर मदोदर कठोर यानी रावण की रानी मेघनाद महातारी है। हनुमान जी का तुम्हारा राक्षसियां स्मरण कर लेती थी तो भी उनका गर्भ गिर जाता था। समझत जासु दूत कय करनी श्रमहि गर्भ रजनी चर घरनी। तो क्या हनुमान जी को दोष लगा होगा क्या? क्योंकि हनुमान जी ने जो कुछ भी किया अपने लिए नहीं किया। यदि हनुमान जी ये कार्य नहीं करते तो स्वयं भगवान राम जी को भी करना पड़ता। तो ऐसे हमारे श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं, जो भी कार्य किए वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए। श्री लक्ष्मण जी ने जो चरित्र किया है उसका ग्रहण करके हम भी अपना कल्याण कर सकते। सब कुछ जानते हुए भी समाज के कल्याण के लिए कभी कभी भगवान से प्रश्न भी कर देते हैं। क्या लक्ष्मण जी को आप जानते हैं कौन है? ये तो साक्षात क्षीराधीश्वर भगवान हैं। क्षीराध्यस्तु लक्ष्मणः वैकुंठस्तु भरता क्षीराध्यस्तु लक्ष्मणः शत्रुधनस्तु स्वयं भूमा राम सेवा मागता। लक्ष्मण जी महाराज क्षीर सागर से आए हुए हैं। वो एक प्रकार से एक लोक ही है, तभी तो इनके बोलने से दिग्गज लड़खड़ा जाते हैं। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगान में दिग्गज डोले। और श्री भरत जी जो हैं वो महावैकुंठाधीश के अवतार हैं। शत्रुघ्न जी तो भौम लोक से आए हैं। ये इनका सब एक एक लोक है जहां से आए हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो श्री लक्ष्मण जी जीवों के कल्याण के लिए कभी कभी भगवान से प्रश्न करते हैं। कहा हो ज्ञान विराग अरु माया कहाऊ सो भगति करहु जहि दाया। ईश्वर जी वही भेद प्रभु सकल कहाऊ समझाए जाते होए चरण रते शोक मोह भ्रम जाए। सभी प्राणियों को अर्थ पंचक का ज्ञान कर लेना चाहिए। अर्थ पंचक माने 5 वस्तुओं के अर्थ को समझ लेना चाहिए। क्या? कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम हैं क्या। हम लोग यही नहीं जानते हम क्या हैं। तो पहले अपने को समझो
कि हम लोहे के हैं कि प्लास्टिक के हैं कि मिट्टी के हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं। बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो अपने विषय में, परमात्मा के विषय में कुछ भी नहीं जानते, केवल जानवरों जैसा जीवन यापन करते हैं। हम कौन है, पहले इस बात को समझिए। तो हम ईश्वर के अंश हैं। एक चीज हो गई, अपने को हमने समझ लिया कि हम परमात्मा के अंश हैं। और भगवान की प्राप्ति के लिए उपाय करिए। प्रापस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुस्ति प्राप्तिगात्मा प्राप्ति उपायम फलम चैव तथा प्राप्ति विरोधी चा। अपने स्वरूप को समझे, फिर परमात्मा के स्वरूप को समझे, फिर परमात्मा की उपाय, प्राप्ति का उपाय क्या है? उपाय है भजन। कहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाखा। भजन अनेकों प्रकार से किया जाता है। भगवान का ध्यान करना भी भगवान का भजन ही है। भगवान के नाम की माला जपना भी भगवान का भजन है। और सबसे बढ़िया भजन तो मेरे ख्याल से भगवान की कथा सुनना है। क्योंकि विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्रवण बचन मुख नाम हृदय हरि सिर प्रणाम सेवा कर अवसर, यह भगति वैराग ज्ञान या हरितोषण या शुभ व्रत आचर। क्यों सबसे बढ़िया साधन है कथा सुनना? क्योंकि कथा को यदि आप मन लगा करके सुनेंगे तो जितनी देर आप कथा को सुनेंगे उतनी देर आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। और जब हम माला लेकर के बैठते हैं तो हम भगवान का ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन बंबई चला जाता है। होता कि नहीं होता है? इसीलिए तो कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। माला मुझसे लड़ पड़ी क्यों फेरत है मोय, जो मन फेरे आपना तो राम मिलाए दऊं तोय। अच्छा, आपने कभी विचार किया ऐसा क्यों होता है? जब हम भगवान का ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन बंबई चला जाता है, मन कलकत्ता चला जाता है। क्यों ऐसा होता है? जब हम भगवान की कथा सुनने बैठते हैं तो भगवान की कथा में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि 84 लाख योनि में हमने जो कुछ पढ़ा है वो इतना जल्दी नहीं भूलेगा। बाल्य अवस्था में जो लोग पढ़ लेते हैं, कक्का की पढ़ लिए जीवन भर याद रहता है। बाल्य अवस्था में जो लोग तैरना सीख लेते हैं जीवन भर उनको याद रहता है। तो एक जीवन की पढ़ाई जीवन भर याद रहती है और अनेकों जीवन में, अनेकों जन्म में हमने जो पढ़ा है वो भूलेगी क्या? हम सूकर बने, हम कुकर बने, हम गधा बने, हम गाय बने, हम भैंस बने, हम कुछ भी बने, सब जगह पर विषय हमें मिला है। और इस जन्म में, हम मानव जन्म में, हम भगवान का भजन करना चाहते हैं, भगवान में मन लगाना चाहते हैं। वो जो पहले का अभ्यास है, मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटि जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास रचित चित अधिक अधिक लिपटाई। नयन मनिन पर नारिन रखे, मन मलिन विषय संग लागे, हृदय मलिन वासना जी मान मद जीव सहज सुख त्यागे। पर निंदा सुन सरुण मलिन भय वचन दोष पर गाये, सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ चरण बिसराए। गोस्वामी जी कहते हैं, सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लही है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। यही कारण है जो कथा में, भजन में मन नहीं लगता, क्योंकि अनेकों जन्मों का हमारा अभ्यास है विषयों का, विषयों की तरफ स्वाभाविक मन चला जाता है। तो सबसे बढ़िया साधन क्या है, भजन क्या है? भगवान का कथा सत्संग आदि सुनना। तो हम अपने स्वरूप को समझ गए, परमात्मा के स्वरूप को समझ गए। अब भजन का उपाय क्या है? अनेकों प्रकार से भजन होता है। अच्छा, भगवान तक पहुंचने में बाधक कौन है? भगवान तक पहुंचने में माया बाधक है। अच्छा, भगवान हमको मिल जाएंगे तो फायदा क्या होगा? जब भगवान मिल जाएंगे तो ये जो जन्म मरण का चक्कर है, इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। जन्म मरण एक रोग कराला, तेहि नासे गुरुदेव कृपाला। जन्मत मरत दुसा दुख होई। महाराज, हम सब लोग भूल गए हैं
जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको बड़ी पीड़ा होती है, जमदूत उसकी पिटाई करते हैं। और जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्मते समय भी ऐसे पीड़ा होती है, इसलिए कई बच्चे जन्म लेते समय ही बेहोश हो जाते हैं। तो बस इस रोग से छुटकारा के लिए भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। तो जो हम आपको सुना गए इसे अर्थ पंचक कहते हैं। और श्री लक्ष्मण जी महाराज ने जो निषाद राज को उपदेश दिया है उसमें अर्थ पंचक है, क्योंकि भोला भाला जीव बेचारा भगवान राम जी कंदमूल फल खा करके श्रृंगवीरपुर में जब वो विश्राम कर रहे थे, वो जा करके लक्ष्मण जी के पास में बैठा है और कहता है हम ठाकुर जी को ठीक तरह से जानते हैं, जहाँ के सोने वाले, जहाँ के निवास करने वाले, जहाँ के रहने वाले, विविध बसन उपधान त्वराई, क्षीर फेन मृद विशेष सुहाई, तहाँ सिया राम सैन्य सिकरही, निज छवि रति मनोज मर हरही, ते प्रभु आज इस साथरी सोए, सर्वित बसन बिन जाहिन जोए। फिर कैकेयी जी की तरफ उसका ध्यान गया तो बरस पड़ा। कैकेयी नंदन मंद मति कठिन कुटिल पन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन, भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। जब कैकेयी जी पर दोषारोपण करने लगा तब लक्ष्मण जी ने निषाद राज को दिव्य ज्ञान दिया है। क्या बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगत सानी, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग बलबंदा, हित नित मध्यम परपंदा, जन्म कर्म जहाँ लग जग जालू, संपद विपद कर्म एक कालू, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, सपने होई भिखारी न रंक नाकपति होई, जागे लाभ नहान कछ तिम प्रपंच जिय जोय। दिव्य ज्ञान दिया है, इसलिए गुरु और शिष्य का यदि सिद्धांत देखना हो तो ये प्रसंग बहुत अच्छा है। शिष्य पूर्ण रूपेण से तब माना जाता है जब गुरु वाले उसमें कुछ लक्षण देख पड़ने लग जाएं। तो आप देखेंगे भरत जी के आगमन पर जो लक्षण गुरु में दिखे वही लक्षण चेला में भी दिखे। भरत जी जा रहे हैं राम जी को मनाने के लिए और लक्ष्मण जी को पता चला कि दूसरी दृष्टिकोण से भरत जी आ रहे हैं, तो बांध जटा सिर कसिकन भाथा, रासा सरान सन हासाय खाथा, आज राम सेवक दस लेवो, भरत ही समर सिखावन देव। ये गुरु बोल रहे हैं तो चेला भी कहेंगे हायो लावो धोख जन आज काज बड़ मोय, सुन सरोस बोले सुबट वीर यधीर न होय। तो लक्ष्मण जी महाराज के संबंध में जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है, ज्यादा हमें जानकारी नहीं है, इसलिए अब आज यहीं तक। बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। लक्ष्मण जी ने जो उपदेश दिया है अगर ठीक से इसको पढ़ा जाए सुना जाए तो हम लोगों का कल्याण हो सकता है। और भी बहुत इसके आगे शत्रुघ्न जी की वंदना एक चौपाई में है, रिम सुदन पद कवल मामी, सूर सुशील भरत गामी। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी की वंदना की है, महावीर विनमो हनुमाना राम जाच बखाना, प्रणमो पवन कुमार खल बन पाव ज्ञान घन इत्यादि की चर्चा फिर करेंगे। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, संत समाज की, श्रोता समाज की, नगर बस्ती की, जय जय सीताराम।